हेलो, गुड मॉर्निंग जेएमसी के आप सभी को। आज की इस नई सुबह के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। आज का मेरा मॉर्निंग डिवोशन का शीर्षक रहेगा कि परमेश्वर हमें किस रीति से देखता है। कि आज हमें परमेश्वर हर एक विश्वासी को किस रीति से देखता है। क्या परमेश्वर हमारे बाहरी रूप को देखकर हमें अपनी महिमा के लिए चुनता है, या परमेश्वर हमारे आंतरिक मन को जांचता है। आज हम उसके बारे में देखेंगे और हम मिलकर उस वचन पर मनन करेंगे जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। तो आइए हम वचन को पढ़ते हैं। पहला शमूएल 16वां अध्याय उसका 7वां वचन। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर, न उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। हम यहाँ पर पूरी कहानी को जानते हैं जो पहला शमूएल 16वें अध्याय में लिखी हुई है कि किस प्रकार परमेश्वर अपनी महिमा के लिए, उस राजा के पद के लिए दाऊद का अभिषेक करता है शमूएल के द्वारा। और यहाँ पर हम देखते हैं यिशै अपने 7 बेटों को रख देता है जो बलवान होते हैं, जो शरीर में सुडौल होते हैं, जो अपनी ताकत दिखाते हैं। लेकिन परमेश्वर अपनी महिमा के लिए, अपने कार्य के लिए उस दाऊद को चुनता है। और अद्भुत है ना कि यहाँ पर हम जैसा वचन में पढ़ा है, हम यहाँ पर दो डिफरेंस को देख सकते हैं, दो अंतरों को देख सकते हैं कि मनुष्य का सा देखना कैसा है और परमेश्वर का सा देखना कैसा है। मनुष्य, जैसा कि हमने पढ़ा ना, मनुष्य हमेशा बाहरी रूप को देखकर लोगों को जांचता है, परखता है, कि मनुष्य को जज करने लगता है, कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को जज करने लगता है कि वो पतला है, वो दुबला है, वो उसका हाइट नहीं है, उसके कद नहीं है, तो वो जांचने परखने लगता है। लेकिन यहोवा का सा देखना हम देखते हैं ना, यहोवा हमारे मन को जांचता है, यहोवा हमारे हृदय को जांचता है, यहोवा हमारे मन को जांचता है। क्योंकि वचन में लिखा है ना कि मनुष्य तो बाहरी रूप देखकर हमें परखता है, जांचता है, लेकिन यहोवा की दृष्टि हमारे मन पर लगी रहती है। यहोवा हमें ये देखता है कि हम कितना यहोवा पर निर्भर कर रहते हैं। हम हर एक दुख में, तकलीफों में हम कितना यहोवा पर निर्भर कर रहते हैं। हम कितना अपने जीवन से यहोवा की महिमा करते हैं। हम कितना परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, परमेश्वर हमारे मन में वो देखता है। लेकिन मनुष्य क्या देखता है? मनुष्य बाहरी रूप को देखकर पता लगा लेता है कि ये मनुष्य कैसा है, कैसा नहीं है। तो हम एक और वचन को पढ़ेंगे, लूका 16वां अध्याय उसका 15वां वचन। उसने उनसे कहा, तुम तो मनुष्य के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो, परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है, क्योंकि जो वस्तुएं मनुष्यों की दृष्टि में महान है वह परमेश्वर के निकट घृणित है। हम जानते हैं, हम एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की दृष्टि में हमेशा अच्छा बनना चाहता है, अच्छे सम्मान पाना चाहता है एक मनुष्य। और जब हम अपने आप को दूसरों की दृष्टि में महान समझते हैं, धर्मी समझते हैं, तो वो एक परमेश्वर के सामने एक घृणित वस्तु है। वो परमेश्वर के सामने अच्छी वस्तुएं नहीं है, वो परमेश्वर के सामने सम्मानजनक नहीं है, वो परमेश्वर के सामने महानता का कार्य नहीं है, लेकिन वो परमेश्वर के सामने एक घृणित वस्तुएं है। जो यहाँ पर वचन में लिखा है कि परमेश्वर हमारे मन को जानता है। जैसा कि मैंने पहले भी बोला, परमेश्वर हमारे हृदय को जानता है, परमेश्वर हमारे मन को जानता है कि हम परमेश्वर पर कितना निर्भर है। उन दुख में, उन तकलीफों में, उन कलेशों में हम परमेश्वर पर कितना निर्भर है। और हमारे विश्वास को परमेश्वर परखता है कि हम परमेश्वर पर कितना विश्वास करते हैं। परमेश्वर हमें परखता है प्रत्येक दिन कि हम परमेश्वर पर कितना पहला स्थान देते हैं परमेश्वर को, हम कितना परमेश्वर को अपने जीवन से महिमा देते हैं, हम परमेश्वर की योजना में कितना चलते हैं, हम परमेश्वर की आज्ञाकारिता में कितना परिपक्व बनते हैं। तो इस सुबह में मैं आप सभी को यही उत्साहित करना चाहता हूँ कि हमें बाहरी रूप को संजोना नहीं है,
हमें बाहरी रूप को तैयार नहीं करना है, लेकिन हमें आंतरिक रूप को जांचना है, परखना है कि हम परमेश्वर पे कितना निर्भर रहते हैं, कि हम परमेश्वर पर कितना अपना विश्वास बढ़ाते हैं। हर एक दुख में, हर एक तकलीफ़ों में हम परमेश्वर को अपने जीवन से कितना महिमा देते हैं, पहला स्थान कितना देते हैं परमेश्वर को। और हमें प्रत्येक दिन परमेश्वर की योजना में चलना है, ताकि हम हमारे जीवन से हम परमेश्वर को महिमा दे सके। जिस प्रकार दाऊद का अद्भुत उदाहरण है कि यिशै अपने सातों पुत्रों को रख देता है, लेकिन परमेश्वर उस बच्चे दाऊद को चुनता है अपनी महिमा के लिए, अपने राज्य अभिषेक के लिए। तो धन्यवाद। आमीन।